हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 सीरीज स्टार्ट हो चुका है ना, जो कि नीट 2023 बैच के लिए है। क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है। प्रॉपर नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे लगातार, टॉपिक्स आपके उसमें मेंशन होंगे। तो एक सामने जो है थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैसे सोचते हैं, क्या डाउट आ सकता है, क्या सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं आपसे, है ना, उसका ध्यान रखना है बेटा। तो सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं, है ना। तो उसी को बचाना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पर्पस यही है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीडअप करना है। क्वेश्चन रीडअप करके वीडियो को पॉज करना है और फिर सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट करना है। और उसके बाद जो है आप जो है फिर चेक करना है कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो आप एक बार जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें वीडियो को रोक कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो बेटा। यहाँ पे तो यहाँ पे सीन क्या है कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन पूछा है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन पूछा है आपका, और ये आपको निकालना है। पूछा है किसके लिए, पूछा है किसके लिए बताओ, स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड। एक छोटी सी बात इसने डाई बेसिक मेंशन कर दी और बोला मिलाना किसमें है, NaOH में। NaOH में ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो बताओ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या आएगा। कई लोग को लग रहा होगा सर डाई बेसिक है तो बैलेंसिंग करेंगे डबल आएगा, तो शायद जो है आपको आंसर चेंज हो जाएगा। नहीं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। किसके लिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -13.7 किलो कैलोरी ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा। इसको जो है कभी भी, है ना, एसिड बेस जो न्यूट्रलाइजेशन है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। आपको ध्यान रखना है डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हमेशा यही आएगा, इसे याद रखना है। इस नंबर को, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसे याद रखना है। -13.7 किलो कैलोरी, है ना, इक्विवेलेंट। अच्छा, इसमें ऑप्शन देखो, लोगों को क्या गलतियां हो सकती है। आंसर तो आपका आ गया, आंसर तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको क्लास में मेंशन कर चुका हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है डाई बेसिक से आपको आइडिया लगा सर शायद डाई बेसिक है, H2SO4 होगा, NaOH किया होगा, है ना, बैलेंस करोगे 2 आएगा, डबल हो जाएगा, यहाँ 2H2 हो जाएगा। आपको लगेगा शायद इसकी वैल्यू का डबल आएगा, नहीं, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको ध्यान रखना है। अच्छा, एक ऑप्शन और ये गलती हो सकती है, कुछ लोग ये ऑप्शन -13.7 किलो कैलोरी पर मोल चूज कर सकते हैं। बेटा ये ऑप्शन तब सही होता अगर दोनों, ये भी एसिड भी और बेस भी, दोनों कैसे होते, दोनों कैसे होते हैं, उनकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होती, 1 होती। तो 1 वैलेंसी फैक्टर में मोल और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ही होते हैं, तो आपका ये आंसर सही हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, डाई वैलेंसी है, इसलिए आंसर सही नहीं है। तो आपको ये चूज नहीं करना है। आपको अगर ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है, इक्विवेलेंट मिलता है, तो आपको यही चूज करना है। ठीक है, ये तब सही हो सकता है जब आके मोनो जो है इनकी जो है वैलेंसी फैक्टर कितना हो, एक ही हो, तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, कोई डाउट में नहीं आना है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कैसी होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, -13.7 किलो कैलोरी, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ये होता है, फिक्स होता है, ये नहीं होगा यहाँ पर, है ना। ये मैंने बोला एक पॉसिबिलिटी इसकी सही हो सकती है तब जब दोनों कैसे होते, दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 होता तो। लेकिन हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल, और आपको क्या करना है, -13.7 किलो कैलोरी, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आपको डाउट हो सकता है, डाउट सिली मिस्टेक आपको अवॉइड करने हैं बेटा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।